अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का जो इंतज़ाम किया है, उस हवाले से मैं आपकी साइंस की टीचर मिस रबिया क्लास 8 आज आपको लेक्चर नंबर 2 दूँगी। लेक्चर नंबर 2 से पहले लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस कर लिया जाए कि हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या काम किया था। लेक्चर नंबर 1 में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 जो था वो स्टार्ट किया था और हमने जो कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम था और हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी, नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पैराफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2, इसमें हमने पढ़ना है न्यूरॉन एंड नर्व सेल्स के बारे में। ठीक है जी, न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरॉन या नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन और नर्व सेल्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ऑल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। तमाम पार्ट्स जो है वो नर्वस सिस्टम के, जैसा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं? न्यूरॉन से। न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स लाइक कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस। ठीक है जी, न्यूरॉन जो है वो हमारे पैगाम को आगे पहुंचाता है, ट्रांसमिट करता है, पैगाम की तरसील करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स किस फॉर्म में? जो कि नर्व इम्पल्सिस कहलाते हैं। यहाँ पे पहले डेफिनेशन मार्क करते जाएं। पहले तो आपने एक क्वेश्चन लिखना है कि डिफाइन न्यूरॉन और नर्व सेल। ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट लाइन, न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक ये डेफिनेशन मार्क कर लें और एक आपने नर्व इम्पल्सिस की करनी है। ये थर्ड वाली लाइन है, न्यूरॉन ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस। ठीक है जी, नीचे हैं द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। अब जो न्यूरॉन का जो पार्ट है जो कि कंटेन करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं, वो सेल बॉडी कहलाता है। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा होगा पार्ट, ये एरो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? इसका सेल बॉडी। ये सेल बॉडी की डेफिनेशन भी मार्क कर लें। The fine projection of the cell body which receive message are called dendrites। ठीक है जी, अब dendrites क्या हैं? कि फाइन प्रोजेक्शन, एक उम्दा सतह तक फैला हुआ जो अमल है सेल बॉडी का, जो कि मैसेजेस जो है वो रिसीव करता है, वो डेंड्राइट्स कहलाता है। ठीक है जी, आपको ये नज़र आ रहा होगा ये डेंड्राइट्स, ठीक, इस डायग्राम में। उसके बाद है जी a long projection of the cell body which conduct messages away from the cell body is called एक्सोन। अब एक्सोन क्या काम करता है? एक वो भी एक लॉन्ग प्रोजेक्शन है, एक लंबी सतह तक फैला हुआ है जो सेल बॉडी में, जो कि कंडक्ट करता है मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से मैसेजेस आगे कन्वे करता है, वो एक्सोन कहलाता है। ठीक है जी, ये एक्सोन आपको नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम में। उसके बाद है जी टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सोन्स ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट सेल्स। अब एक्सोन के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, जो एंड है बिल्कुल एक्सोन का, वो क्या काम करता है? वो जो सेल्स में अपने मैसेजेस को मज़ीद आगे नेक्स्ट सेल्स में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये जब आप डायग्राम यूज़ करके इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि न्यूरॉन और नर्व सेल्स हैं क्या पहले तो। ठीक है, उसके बाद एक वो आपने पढ़ा इस लेक्चर में, और उसके बाद आपने देखा कि न्यूरॉन और नर्व सेल्स में क्या क्या आता है। ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, नर्व, ठीक है जी, नर्व्स आता है जो कि न्यूरॉन से बने हुए हैं। नर्व इम्पल्सिस के बारे में पढ़ा कि न्यूरॉन जो ट्रांसमिट करता है मैसेज को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में, वो नर्व इम्पल्सिस कहलाता है। उसके बाद आपने पढ़ा कि नर्व सेल्स और न्यूरॉन में जो एक पार्ट है न्यूरॉन का, उसमें जहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, वो सेल बॉडी कहलाता है। ठीक है,
और उसके बाद आपने डेंड्राइट्स की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ा कि डेंड्राइट जो है वो मैसेजेस रिसीव करता है। ठीक, उसके बाद एक्सोन जो है वो सेल बॉडी से मैसेजेस आगे कन्वे करता है। ठीक है, और टर्मिनल एंड जो है एक्सोन के वो मज़ीद आगे जो हैं आगे मज़ीद सेल्स को वो मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में आपने ये पढ़ा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें आपने न्यू टॉपिक जो है नर्व और टाइप ऑफ न्यूरॉन्स वो पढ़ना है। ये जो डेफिनेशंस मैंने मार्क करवाई हैं आपको, इनको अच्छे से आपने याद करना है और इनके अच्छे से रफ रजिस्टर्स पे प्रैक्टिस कर लेनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।